वेलकम फ्रेंड्स। मैं बिजनेस सेंट्रल की सीरीज़ की अगली वीडियो लेकर के आ गया हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी एडवांस लेवल का जो कस्टमाइजेशन है, चाहे वो जीएल के लिए हो कि आप कस्टम फील्ड का पूरा फ्लो वहाँ पे देख रहे थे। पूरा मैंने आपको दिखाया था वो प्रोसेस कि जब आप सेल्स ऑर्डर को या परचेज ऑर्डर की पोस्टिंग करते हो तो जो भी इनवॉइस रिसिप्ट या शिपमेंट बनता है, तो वहाँ पे लाइन लेवल पे जो डेटा है, नॉर्मली तो आप ट्रांसफ़र फील्ड से तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शनल टेबल पे डेटा डालना है तो आपको कुछ इवेंट्स सब्सक्राइब करने होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा अलग टॉपिक को लेकर के है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये पोस्टेड सेल्स इनवॉइस हैं। आपको पता है कि पोस्टेड सेल्स इनवॉइस में यहाँ पे आपको होम सेक्शन में एक फाइंड एंट्रीज़ का बटन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड का बटन है। जब आप यहाँ पे जाते हो तो आप देख सकते हो कि इनवॉइस के अगेंस्ट में कितनी सारी एंट्रीज हुई है, जो कि सिस्टम बिजनेस सेंट्रल का जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलर इंजन होता है जो रन होता है आफ्टर पोस्टिंग, वो इतने सारे ट्रांजैक्शनल टेबल पे डेटा को डालता है एक लिंकिंग बनाने के लिए। तो उसमें से जीएल है, वैट है, कस्टमर लेज़र है, वैल्यू एंट्री है, इन सब पे हम लोगों ने फील्ड ऐड करना सीखा था और उसमें डेटा भी आ रहा था। लेकिन आप सपोज करो कि उसमें मैंने एक टेक्स्ट टेक्स्ट टाइप की जो वैल्यू है वो मैंने ऐड करी थी, एक ऐसा फील्ड है मैंने ऐड करा, उसमें डेटा भी डाल दिया, लेकिन वो वैल्यू मान लो कि गलत हो गया और यूज़र को ज़रूरत है उस फील्ड को मॉडिफाई करने का। उसकी कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे कि आप सपोज करो, मान लो कि ये जीएल है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ग्लोबल नेम में ये पोस्टेड आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पे पोस्टेड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, एक्स वाई जेड आना चाहिए, ए बी सी डी आना चाहिए, कुछ भी ऐसा। तो उसके लिए क्या करते हो आप, मान लो कि ये टेक्स्ट वैल्यू है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसको मॉडिफाई करना है। तो अगर आप इसको नॉर्मली मॉडिफाई करने के लिए जाओगे तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा परमिशन नहीं होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शनल टेबल होते हैं वो वन टाइम इंसर्ट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद डेटाबेस आपका लॉक हो जाता है। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, अगर आप कर पा रहे हो तो मुझे बताना। जैसे ये वैट एंट्री है, अच्छा यहाँ पे तो हम लोगों ने डाला नहीं था। जैसे मान लो ये हमारा वैल्यू एंट्री है, वैल्यू एंट्री पे हम लोगों ने डाला हुआ था फील्ड, ये इनवॉइस क्वांटिटी के बाद डाला है। मान लो इसको मॉडिफाई करना है, तो आप कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि परमिशंस, स्टैंडर्ड परमिशंस को रन टाइम पे चेंज करके कैसे हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो वो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो सपोज़ करो आप कि मैंने यहाँ पे जो है जनरल लेज़र के लिए पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल लेज़र एंट्री है और मैंने यहाँ पे जो है अभी हार्ड कोड कर दिया है मैंने कि जो हमारा जो फील्ड है कूल एक्सपी करके, मैं वैल्यू वहाँ पे हार्ड कोड करके डालने वाला हूँ। तो हम लोग आ जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ स्टैंडर्ड का जनरल लेज़र डायरेक्टली ओपन करता हूँ। ठीक है, ये है हमारा स्टैंडर्ड का जो है, आप देख सकते हो ये हमारी फील्ड है ग्लोबल नेम, और मैंने एक एक्शन ऐड कर रखा है अपडेट कस्टम वैल्यू। ये रहा वो एक्शन, और इस एक्शन पे मान लो कि मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ इसको मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये एक हार्ड कोडेड वैल्यू कूल कूल एक्सपी करके जो आप देख रहे हो, ये इसमें जाएगा और रैक को मॉडिफाई करेगा जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो ये एक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप क्लियरली देख सकते हो मैसेज कि आप इस टेबल पे डायरेक्ट क्रड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। क्रड ऑपरेशन क्या होता है, वो जो आप करते हो, क्रड का फुल फॉर्म होता है आपका क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इस तरीके से। तो अपडेट मान लीजिए मॉडिफाई करने की बात हो रही है अभी, तो आप देख सकते हो सॉरी द करेंट परमिशन प्रिवेंटेड द एक्शन टेबल डेटा 17 जीएल एंट्री मॉडिफाई। मतलब ये मॉडिफाई करने के लिए जब गया तो ये इसको प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वन टाइम रिकॉर्ड है या लॉक्ड हो गया है। तो यहाँ पे परमिशन की बात आ गई कि ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। ऐसे जितने भी टेबल मैंने दिखाया, चाहे वो वैल्यू एंट्री हो, आइटम लेज़र एंट्री हो, इन सब पे आपको सेम ही दिक्कत आएगी। तो ऐसे केस में आप कैसे कर सकते हो मॉडिफाई। अच्छा, इस तरीके के मॉडिफिकेशंस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिपेंडेंट वैल्यू को चेंज नहीं करना है।
ठीक है, अगर वो अलाउ भी हो रहा है तो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं, तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा जो सिस्टम है उसमें जो कैलकुलेशन है वो पूरा, मतलब कि वहाँ पे कह सकते हो कि दिक्कत आ सकती है, या पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे जो है एक गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे चीज़ों को। अगर आप इस तरीके, जैसे मान लो जीएल अकाउंट नंबर आपने मॉडिफाई कर दिया, या मान लो आपने अमाउंट को है चेंज कर दिया, बस बेस अमाउंट जो है किसी दूसरे मास्टर टेबल में कुछ और था, आपने कस्टमर ग्रुप कोड जो है वो चेंज कर दिया, और मास्टर में जो है वो है ही नहीं, समझ रहे हो आप। तो आपको ऐसे फील्ड के लिए ये ट्राई करना है जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है, तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाने के लिए खाली टेक्स्ट वैल्यू है। ऐसे ही जो हमारा फील्ड था ग्लोबल नेम, ये भी ऐसे ही दिखाने के लिए है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ को, नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू को आप चेंज कर, अब जैसे एंट्री नंबर है, अब यहाँ पे ये पूरी डिपेंडेंसी इसी के बेसिस पे चलती है, तो वो तो आप कर भी नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, सेंसिटिव फील्ड को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू एंट्री में क्वांटिटी के लिए भी बहुत सारी फील्ड आएंगी, आइटम लेजर में भी आएंगी। तो अब बात आ रही है कि ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू को तो कर सकते हैं, और ये करेंगे कैसे। उससे पहले मैं आपको स्टैंडर्ड की कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे करता है। मान लो ये पोस्टेड सेल्स इनवॉइस है। अगर आप पोस्टेड सेल्स इनवॉइस के कार्ड पेज पे जाते हो, तो हम सबको पता है कि पोस्टेड सेल्स इनवॉइस जो है वो भी एक लॉक्ड रिकॉर्ड की तरह ही ट्रीट होता है। इसमें अगर एक बार आपने पोस्ट कर दिया तो मतलब ये लॉक हो गया, इसकी एंट्री। तो अगर मान लो कि इसमें कुछ चेंज करना है, तो आप देखो कि स्टैंडर्ड ने एक बटन दे रखा है आपको अपडेट डॉक्यूमेंट के लिए, और अपडेट डॉक्यूमेंट में आपको हेडर्स के कुछ फील्ड दिख रहे हैं जिसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अपडेट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे पेमेंट मेथड कोड जो है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे पेमेंट मेथड कोड कहाँ पे आ रहा है, शो मोड करते हैं, या वी कैन सी हेयर कि पेमेंट मेथड कोड यहाँ पे ब्लैंक है, और ये पोस्टेड डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड ने आपको फीचर दिया है कि भाई पेमेंट मेथड कोड जो है वो एक नॉर्मल दिखाने के लिए है, तो और या इसका इनवॉइस वगैरह प्रिंट करने से पहले जो है उनका मेथड वहाँ पे डाल दो। मिस हो गया मान लो ऐसा कुछ, तो ज़्यादा इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ये मेथड को अपडेट करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कार्ड डाल दिया, पोस्टेड टेबल है। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा ना, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कार्ड हो गया है। जबकि नॉर्मली अगर आप कोड वगैरह के थ्रू इसको डायरेक्टली मॉडिफिकेशन के लिए ट्राई करोगे, तो आप बैकएंड से भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो इस तरीके के कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हम लोग वापस अपने उस पे आ जाते हैं जो मैं करना चाह रहा था। तो करंटली आप देख सकते हो कि अगर मैं इस वैल्यू के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, एरर भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको एक कोड यूनिट बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो बस आपको क्या करना है, एक परमिशन देना है जिस टेबल को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो। हम लोग अभी जीएल एंट्री को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। वो कैसे पता चलता है, तो यहाँ पे जैसे ही आप इंस्पेक्ट करते हो कंट्रोल ऑल्ट फंक्शन की 1 से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीएल एंट्री का नंबर आपको दिख रहा होगा 17। इसी टेबल को मॉडिफाई करना है, तो मैंने इस पे परमिशन दिया है RIMD का मतलब होता है फुल परमिशन। आप देख सकते हो आर रीड के लिए है, उसके बाद इनडायरेक्ट रीड होता है स्मॉल RIMD फुल, RIMD स्मॉल इनडायरेक्ट के लिए। ठीक है, तो अभी इनडायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट परमिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। इनडायरेक्ट परमिशन मतलब जब तक ये रन होता है तब तक परमिशन है, वैसे परमिशन नहीं है। और एक मैंने सिंपली मेथड लिखा है मैंने, जिसका एक पैरामीटर है पूरा का पूरा वो टेबल, जो कि रिकॉर्ड को होल्ड करेगा, करंट रिकॉर्ड को। और इसमें अब मैं मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लो कि मुझे उसमें टेक्स्ट वैल्यू है, कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ NCR-101। ठीक है, मान लेते हैं ये रिक्वायरमेंट था, और मैंने जीएल को मॉडिफाई कर दिया जो रैक से उठ करके आ रहा है। अच्छा, इस मेथड को कॉल कहाँ पे करेंगे, ऑब्वियसली उस बटन के क्लिक पे। डायरेक्टली तो हो नहीं रहा था, तो इस कोड को मैं कर दे रहा हूँ बंद, और यहाँ पे उस कोड यूनिट का जो है वेरिएबल बना के मैंने डायरेक्टली उसको एक्सेस किया। आपको ध्यान रखना है कि आप जो मेथड बना रहे हो वो लोकल नहीं होना चाहिए, वरना आप कॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने वो लोकल का जो कीवर्ड था वो हटा दिया है, ताकि मैं इसको कहीं पे भी विद इन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब सिंपली अपने कोड को जो है पब्लिश करते हैं।
कंट्रोल F5 से पब्लिश करता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा पब्लिश होने में। बाकी कोड तो आपने देख ही लिया है, कोड ज़्यादा है नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि जो परमिशन आपको दे रहा है उस टेबल पे, ठीक है। इस कस्टमाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस मैंने जो आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो आपको ध्यान रखना है। कोई भी सेंसिटिव फील्ड को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, पूरा का पूरा ERP सिस्टम करप्ट हो जाएगा, आपका पूरा कैलकुलेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने जो वैल्यू हार्ड कोड किया था, अभी जब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, जो कि हम लोगों ने कोड यूनिट में हार्ड कोड किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हार्ड कोड क्यों कर रहे हो, अगर कुछ और वैल्यू आपको दिखाना है तो कुछ भी वैल्यू आपको दिखाना हो, मान लो आपको ये वैल्यू दिखाना हो, आपको ये दिखाना हो, या जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, यूज़र का या क्लाइंट का, आपको जो भी आपको डेट वहाँ पे दिखाना है। कल को और भी कस्टम फील्ड होंगी, अभी तो मैं एक ही फील्ड की बात कर रहा हूँ। प्रोसेस सेम है, आपको सेम अप्रोच को लेकर के ही सेम स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि किसके लिए, कोई भी मतलब रैक पे आप क्लिक करो और उस पर क्लिक कर दो तो आपके फील्ड में वो वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शनल टेबल के ऊपर, ऐसे टेबल के ऊपर सिंपली समझो आप, जहाँ पे परमिशन नहीं है, स्टैंडर्ड आपको मना कर रहा है कि नहीं करने देंगे, तो इसके लिए आपको पहले परमिशंस वगैरह आपको देना पड़ेगा इस तरीके से। और फिर जो है बाकी मैं बटन पे कर रहा हूँ, प्रोसेस कुछ और भी हो सकता है कि उनको कब कराना है, वैलिडेशन पे कराना है, इवेंट के थ्रू कराना है, या कुछ भी API वगैरह के थ्रू कराना है, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह जब डील करते हो आप। तो लेकिन आपको सेम इसी तरीके से जो है चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में अगर कुछ आपको डाउट आ रहा है या कुछ आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल या आपकी रिक्वायरमेंट है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो या वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं इस तरीके की कस्टमाइजेशन के लिए भी वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा है नहीं, इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।